कि इसी खास चुनाव को देखते हुए मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, अमेरिकी चुनावों के मद्देनजर ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वक्त सामने आ रहे हैं। सर्वे के आधार पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसी को लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज पोल के इस सर्वे के नतीजे आखिर है क्या, क्योंकि मार्जिन देखिए किस तरीके से इसमें बहुत कम बचा है। नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना के साथ साथ विस्कॉन्सिन का ये इनपुट आपके सामने, जो सर्वे के मुताबिक डेटा शो कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 46%, जबकि कमला हैरिस 49%, और नॉर्थ कैरोलिना में भी 46%, जबकि उनसे 2% ज्यादा 48% की बढ़त के साथ कमला हैरिस आगे हैं, और विस्कॉन्सिन में 47%, और यहां भी कमला हैरिस 49% के साथ फिलहाल आगे हैं। लेकिन जॉर्जिया के साथ साथ पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और एरिजोना में भी हम देख रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन यहां पर बचा है। जबकि मिशिगन में तो देखिए दोनों 47% पर नजर आ रहे हैं, जबकि पेंसिल्वेनिया में 48% दोनों के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, और जॉर्जिया 1% का यहां पर डिफरेंस है, जबकि एरिजोना में देखिए ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं 49% के साथ। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से किए गए एक सर्वे के आधार पर जो डेटा इस वक्त सामने आया है ये आपने देखा। लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी चुनावों में निर्णायक स्विंग स्टेट्स कौन कौन से हैं और वहां पर कब किसकी जीत हुई, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। जहां पेंसिल्वेनिया में देखिए 2020 में डेमोक्रेट्स को जीत हासिल हुई थी, और ये ओवरऑल बैकग्राउंड इसलिए भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां देखिए किस तरीके से पारंपरिक रूप से स्विंग स्टेट के तौर पर विस्कॉन्सिन भी माना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस लिहाज से आपके सामने जिसमें यह समझिए कि कैसे ये स्विंग स्टेट निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इसलिए 2016 में रिपब्लिकन और 2020 में डेमोक्रेट्स को मिशिगन में जीत हासिल हुई थी, जबकि 2020 में डेमोक्रेट्स को एरिजोना में जीत हासिल हुई थी, और 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत जॉर्जिया में भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार क्या होता है इस पर सबकी नजर है। नॉर्थ कैरोलिना में भी दोनों पार्टियों के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिला था, और ये इस वक्त भी सर्वे के आधार पर हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे स्विंग स्टेट हैं जहां पर दोनों सेम परसेंटेज के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों अब स्विंग स्टेट्स को कहा जाता है अमेरिकी चुनावों का दिल, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि स्विंग स्टेट की जहां तक हम बात कर रहे हैं अमेरिकी चुनावों का ये दिल इसलिए क्योंकि ऐसे राज्य जहां पर कोई भी पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। स्विंग स्टेट जिस पार्टी की तरफ जाते हैं जीत उसकी मानी जाती है, जीत उसकी होती है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन स्विंग राज्यों पर विशेष ध्यान देते हैं, और उम्मीदवार इन राज्यों में सबसे ज्यादा समय और संसाधन भी खर्च करते हैं। हालांकि सामाजिक और आर्थिक वजहों से इन राज्यों के मतदाताओं की प्राथमिकताएं बदलती जरूर रहती हैं। प्राथमिकताएं बदलने से हर चुनाव में अलग अलग पार्टियों को वोट करते हुए स्विंग स्टेट नजर आते हैं। लेकिन इस बार होगा क्या, जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जिस तरीके से फिलहाल तीखी नोकझोंक जारी है उसको लेकर भी आज खबर आई, जब देर रात एक जनसभा में ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस अमेरिका में हथियारों को बसा रही हैं, जबकि कमला हैरिस ने कहा कि अब ट्रंप की बांटने और डराने की राजनीति को बदलने का समय आ गया है। सीधे न्यूयॉर्क रुक करते हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, समय भी बता दीजिए कितना हो रहा है, और इस समय के साथ साथ लोगों के साथ हुआ आपका संवाद क्या निकल कर सामने आया? बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह के 3:45 हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका को ये उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के बाद एक नया दिन, एक नया सवेरा इस देश के लिए आएगा। हालांकि अगर देखें तो दोनों ही उम्मीदवार जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, यानी कि ट्रंप के हिसाब से तो अगर कमला हैरिस जीती तो फिर जो गैर कानूनी तरीके से लोग आए हैं वो अमेरिका पर कब्जा कर लेंगे, और अमेरिका में जो गोरे और अमेरिकी पुरुष हैं जिनका मानना है कि वो जन्मांतर से अमेरिका में ही रहते आए थे, वो सब खतरे में पड़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस मानती हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से व्हाइट हाउस में गए तो फिर अमेरिका की खैर नहीं। लेकिन बात यह है कि आप सोचिए कि जो अमेरिका पूरी दुनिया में युद्ध करा रहा हो, उस अमेरिका के बारे में यह कहा जा रहा है कि यहां पर बाहर से आने वाले लोग यहां पर खून खराबा कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इसको अलग से विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन अब जबकि 24 घंटे महज रहे हैं उस निर्णायक दिन के, यानी कि उस मंगलवार के, जब यह तय होगा कि व्हाइट हाउस में अब किसे गद्दी दी जाए, जब यह तय होगा कि अमेरिका
क्या नया इतिहास लिखेगा एक महिला को राष्ट्रपति बनाकर, या फिर एक राष्ट्रपति को जो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार में अगर जीतकर वो दोबारा से राष्ट्रपति बन पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अगर आप देखें तो लोगों में जरूर वोटिंग को लेकर बेहद उत्साह है। लोगों से बात करता हूं, उनका कहना है कि बरसों बाद ऐसा मौका आया है जब लोग बढ़ चढ़कर जो है सो वोट देने के लिए निकल रहे हैं और तमाम तरह की उसके लिए ऑफर भी दिए जा रहे हैं। टैक्सी वाले तक छूट दे रहे हैं कि आप वोट करने जाइए तो आपको रियायत मिलेगी। वहीं एलन मस्क जैसे लोग हैं जो कि $47 से लेकर 10 लाख डॉलर तक इनाम देने के बहाने ट्रंप किंग के लिए के समर्थन में मतदाताओं को लुभा भी रहे हैं। आपकी इसी पर मैं एक रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिकी चुनाव में इलॉन मस्क ने अनोखा दाव लगाया है और दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क रिपब्लिकन है और डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में मतदाताओं को जोड़ने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। मस्क की संस्था अमेरिका PAC ने घोषणा की है कि ट्रंप के समर्थन में साइन करने वालों को $47 यानी 4,000 रुपए से $1 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए तक की इनामी राशि मिल सकती है। यह अभियान स्विंग स्टेट्स के मतदाताओं के लिए तैयार किया गया है। एलॉन मस्क की संस्था का लक्ष्य है कि इन राज्यों से 10 लाख पंजीकृत मतदाता ट्रंप के पक्ष में साइन करें। हाल ही में कुछ लोगों को $1 मिलियन की राशि मिली भी है, जो इस ऑफर की विश्वसनीयता को भी जाहिर करते नजर आए। और इसी का जिक्र आप मनीष यहाँ पर अभी कर भी रहे थे। मैं एक सवाल उस आधार पर कर रही हूँ क्योंकि जो पीपल कनेक्ट बनाने की कमला हैरिस कोशिश कर रही हैं, क्या उसका भी इम्पैक्ट है? और क्या इस तरीके की स्कीम या आर्थिक तौर पर मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाते हुए हार्श कमेंट्स किए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन्हें भी कमला हैरिस ने लोगों के बीच जाके इनकैश करने की कोशिश भी की है? देखिए, भारत में अगर इस तरह का ऑफर दिया जाता तो मुझे यकीन है कि चुनाव आयोग उस राजनीतिक दल पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा देता। लेकिन अमेरिका में सब कुछ खुल्लम खुल्ला होता है। यही दूसरे देश में होता तो अमेरिका बहुत सारे सबक देता कि चुनाव में किस तरह की धांधली हो रही है। लेकिन अमेरिका में जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ जायज है, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वहां पर है कि साम दाम दंड भेद कुछ नहीं छोड़ना है। एलन मस्क के हिसाब से तो अगर कहें तो करोड़पति बनने का सबसे अच्छा ऑफर है कि आप ट्रंप को वोट दे दीजिए। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमला हैरिस की लोकप्रियता काफी बढ़ी हुई है। और जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं उन सब से अलग अगर आप देखें तो संभावनाएं काफी अधिक। जल्द आपके साथ वापस जुड़ेंगे मनीष। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।